हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान। आइए ज्ञानों की बात कुछ स्पेशल तरीके से अपने स्पेशल ज्ञान चैनल पर करते हैं। मेरा नाम शिवम कुमार है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सबके पेरेंट्स की इच्छा रहती है, सर हमें ये बता दीजिए कि बच्चे को हम घर पर स्पीच थेरेपी कैसे करा सकते हैं। हमारे बच्चे को थेरेपिस्ट के पास ले जाने के लिए बहुत टाइम लगता है या हम उसी वजह से उसकी थेरेपी नहीं करा पाते हैं। जिस मतलब कुछ रीजंस होते हैं उसकी वजह से हम थेरेपीज नहीं करा पा रहे हैं। तो उसका कोई उपाय होगा कि हम घर पर करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके बच्चे के लिए स्पीच थेरेपी आपको क्लिनिक पर ही चलानी पड़ेगी, मतलब थेरेपिस्ट के पास ही चलानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते कि आपको वहाँ पर वो बच्चा थेरेपी कर आ रहा है, देन उसके बाद आपको घर पर भी कुछ कराना है, या बाई चांस कभी आप छुट्टी पर हो कि बच्चे को नहीं ले जा पा रहे, तो आप घर पर कैसे कराएं। या अभी जैसे स्कूल टाइम की छुट्टियां चल रही है तो थेरेपी में भी शायद आपके ना जाना हो या आप कहीं बाहर जा रखे हैं, तो वहां पर भी आप चलते फिरते भी कैसे आप उस मतलब कुछ क्या क्या पॉइंट्स आप ज्वाइन कर बच्चे की स्पीच थेरेपी को चला सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं। मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए मैंने बहुत सारे नोटिस कर तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। वो देखिए, उस पॉइंट्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। उन पॉइंट्स को आप फॉलो कर सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे की स्पीच में इंप्रूवमेंट हो सकती है। देखिए, तो हम बात करते हैं कि घर पर कैसे स्पीच थेरेपी करा सकते हैं। फर्स्ट, आपको क्या है, डेली रूटीन में बोलना शामिल करना है। अब देखिए, आप क्या है, आप ये तो सबका ही होता है कि हम जब भी आप जी रहे अपनी लाइफ तो हम कुछ ना कुछ बोलते ही है। लेकिन उन बच्चों का क्या है, वो नहीं बोलते हैं, तो हमें क्या करना है, जबरदस्ती बोलना है, बुलवाना है बच्चे से। डेली रूटीन में हर एक चीज, मतलब डेली रूटीन क्या होता है, जैसे कि वो उठता है सुबह सुबह और फिर अपना काम करते हैं, मतलब कि ब्रश करना, उठना, नाश्ता करना, नहाना धोना, इन सबको भी बुलवाना है। वो डेली रूटीन है। डेली रूटीन में जो चीज हम काम करते हैं उन चीजों को बुलवाना। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे कि ब्रश करो। बच्चा उठा सुबह, आपने बच्चे को भेजा तो बोलोगे, बच्चे को बोलो ब्रश करो, बोलो ब्रश करो। जैसे ही ब्रश कर रहा है तो बोलो ब्रश करो। उसके बाद क्या है, देन आपने खाने के लिए बोला है, मतलब आप बोलोगे कि खाना खाओ, तो बोलोगे खाना खाओ। बच्चों को बुलवाओ। हर एक डेली रूटीन, मतलब कि जो भी वो डेली के रूटीन में जो करता है वो काम, वो चीजें बुलवा कर की जाए तो बहुत बेस्ट रहने वाला है। दूसरा पॉइंट क्या है, हर चीज का नाम बार बार बोलिए। जैसे कि आप जो भी चीज बच्चे को दे रहे हैं, एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे कि आप कोई भी टॉय दे रहे हैं या कुछ भी आप फ्रूट्स दे रहे हैं, वेजिटेबल्स कुछ भी दे रहे हैं ना, तो उस बच्चे को बोलिए ये मार्कर है, ये एप्पल है। फिर जब आप बोल रहे हो तो बच्चे को भी बोलिए कि बोलो ये एप्पल है, एप्पल एप्पल, ऐसे बच्चा बोलेगा। अगर नहीं बोल रहा है तो वो सुन रहा है, वो प्रोग्रेस हो रही है, वो कभी ना कभी जरूर बोलेगा, मतलब जल्दी ही बोल लेगा वो। क्या पता वो मतलब 2 बार सुनने के बाद वो ध्यान से कंसंट्रेट करके फिर तीसरी बार में बोले। तो अब बोलिए, उसे 2-3 बार बोलिए जिससे कि बच्चा ध्यान से सुने और देन उसके बाद वो बोल सके। ठीक है, जो भी चीज आप दे रहे हैं, जो भी चीज आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उस चीज को आप बोलिएगा जरूर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, आप उसको बच्चे को चॉइसेस दें। कैसी चॉइस दें, जैसे कि बच्चे को आप बच्चा है तो उसको आप जूस भी पिलाते होंगे, दूध भी पिलाते होंगे और कुछ एक्स्ट्रा वगैरह, कॉफीज वगैरह जो भी आप में चलता हो वो चीजें। तो आप क्या है, आप बोल सकते हो डायरेक्ट कि बेटा बेटा क्या चाहिए, जूस चाहिए या दूध चाहिए, जूस चाहिए दूध चाहिए। तो ऐसे क्या है, बच्चा मतलब क्या पता उसे एक्साइटमेंट हो जाए कि जूस, वो जैसे ही बोलेगा या फिर जिसमें भी इंडिकेशन करेगा, इसका मतलब उसकी क्या है, मूवमेंट हो रही है वहां पर। तो आपको क्या है, वहां पर उससे बच्चे को चॉइसेस देनी है, जूस या दूध। और चीज में भी आप चॉइसेस दे सकते हैं, जो भी चीज आपको, ये वाली पेंसिल लोगे या ये वाली पेंसिल लोगे, 2 पेंसिल तरह की हो गई, बहुत सी चीजों में चॉइसेस देनी है आपको। ठीक है, देन बात करते हैं वेट करके रिस्पॉन्स करने का टाइम दीजिए उसको। जैसे कि मतलब देखो, आपने कुछ भी पूछा तो आप फौरन क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस ना करें। जूस चाहिए दूध चाहिए, पेंसिल लोगे ये लोगे, इसके बाद चलो अच्छा बताओ क्या करोगे। मान लिया बच्चों ने रिप्लाई नहीं दिया, आप फौरन वहां बोलोगे अच्छा बताओ इसके बाद छोड़ो क्या करोगे, नहीं बताओगे, मत बताओ, चलो चलो ये वाला काम करते हैं। तब उसको वो मत कीजिए, आप उसको क्या 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए कि हाँ वो रिप्लाई जरूर देगा। नहीं देता कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज के लिए उसको टाइम दीजिए कि हाँ वो सोच सके या रिप्लाई दे सके। ठीक है, आपको उसके लिए वेट करना है। देन उसके बाद क्या है, आप फ्लैश कार्ड या पिक्चर का यूज करें। जैसे कि आप कुछ भी काम करा रहे हैं, ब्रश करना है, ब्रश कराने के लिए बताना है बच्चे को, तो ब्रश के लिए फ्लैश कार्ड्स आते हैं। यानी तो फ्लैश कार्ड्स आप बना नहीं सकते, तो आप मोबाइल से प्रिंट निकलवा कर वो आप कटिंग पेस्ट करके फ्लैश कार्ड्स बनाइए। देन उसके बाद उसको शो कीजिए, ब्रश टीथ ब्रश उठाइए, कॉलगेट उस पर लगाए, टीथ पर ऐसे ऐसे करना है, उसको दिखाने की फ्लैश कार्ड्स दिखाइए जिससे कि वो अप्लाई करेगा। एनिमल्स के फ्लैश कार्ड्स आते हैं बहुत सारे कि ये क्या है, टाइगर,
अब उसकी साउंड निकाल कर दिखाओ, हाँ ऐसे म्याओ बिल्ली की साउंड निकाल कर उसको फ्लैश कार्ड शो करने हैं। हर एक चीज आप दिखाकर और सुनाकर उसको सिखा सकते हैं, एंड देन वो बच्चा रिपीट भी करता है। बोलो जैसे मैं बच्चे को दिखाऊंगा फ्लैश कार्ड, कुत्ते का दिखा दिया, डॉग का दिखा दिया, देन कुत्ते को, वो डॉग का क्या है वो देखकर फिर अब उसको साउंड निकले भाव भाव, तो जैसे वो डॉगी की साउंड हमने निकाली, बच्चा उसे करेगा, बच्चा हैप्पी होकर शायद निकाले भाव भाव ऐसे करे, ठीक है, रिप्लाई जरूर करेगा वो। देन उसके बाद क्या है, और अगर ना भी कर रहा है ना तो आप उस चीज को ही आप हर दिन अप्लाई कीजिए। लगभग 3 या 2 दिन में बच्चा जरूर रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि थेरेपी आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब देन बात करते हैं मिरर के सामने मुंह की मूवमेंट दिखाइए। अब देखिए बहुत ही कंपलसरी है ये, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। जैसे कि आप देखिए मिरर के सामने बच्चे को ले गए, देन उसके बाद दिखाइए, देखो बच्चों ओ दिस इज ओ, ऐसे मुंह में मतलब फिंगर से नोट डाउन कीजिए, मतलब पॉइंट आउट कीजिए कि हाँ ये ओ। देन आ मा मा पा पा, तो उसको बुलवाइए। जब वो बोल रहा है तो थोड़ी बहुत आप प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि पा पा, ऐसे करके आप स्पीच में बुलवाइए, ठीक है। ऐसे टंग मूवमेंट करवाइए हर जगह। यहाँ पे आपने देखा हो थेरेपीज वगैरह में कि थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो अंदाजा या नहीं भी है कोई बात नहीं, तो आपको क्या है हनी लगाते हो वहां पर, जिससे कि बच्चे की टंग मूवमेंट हो जाए, इधर इधर टंग की पूरी मूवमेंट कराते हैं वो, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, आप सारे साउंड जो भी बेसिक साउंड्स होते हैं ना, वोवेल्स वगैरह साउंड्स होते हैं, उनको निकलवाइए, जिससे कि बच्चे की टंग की मूवमेंट हो जाए और साउंड भी वो निकालना सीख जाए, ठीक है। इसी चीजों को आप रिपीट कराइए, बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे को क्या है, देखो आप साउंड निकाल दोगे, अचानक से आपने निकाला पापा, तो बच्चा नहीं समझ पाया क्या लग रहा है, लेकिन आपने जहां वहां शो करा पा पा, तो बच्चे फिर पा पा ऐसे करके ट्राई करेगा। मतलब उसको दिखाना जरूरी है, ध्यान रखना, सुनाने के साथ साथ दिखाना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद क्या है, रिवॉर्ड दीजिए। मतलब कि आप देखिए, जैसे कि उसको प्रेज कीजिए, जैसे कुछ भी चीज उसने, एक भी चीज उसने करी, जैसे उसने पा पा बोल दिया, तो उसके बाद क्या करेंगे आप उसके बच्चों को कहेंगे शाबाश, वेरी गुड, ऐसे करो, दोबारा ऐसे करो, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके उसे प्रेज करना है, उसे मोटिवेट करना है उस चीज के लिए कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया है। ये रिवॉर्ड ही कहते हैं उसे, मोटिवेशन को रिवॉर्ड ही कह रहे हैं कि बच्चे को हम एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हैं उसकी कि हाँ उसने अच्छा किया है, वो और अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। आपको ऐसी चीजें करना है, ओके। अगर आप ये चीजें अप्लाई करते हैं घर पर, तो शायद आपके बच्चे में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है स्पीच में, और बेस्ट रहेगा तरीका ये करने का, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे किसी और चीज पर वीडियो बनानी चाहिए, देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये मुझे एक पेरेंट्स ने बोला था तो मैंने ये बनाया। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।